हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू एक दो बार देखिएगा, आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं? तो 7 व्यक्ति हो चुके हैं। वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्राप्त प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री की। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए? 10%। लोकसभा का विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कमला जो प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी थे। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अपना अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष के पास देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटा सकता है? तो साधारण बहुमत से संकल्प पार्टी से हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका वेतन की बात करें तो हो जाता है 4 लाख प्रति मंथ मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियमन समिति का। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 100 में। लोकसभा के अस्थायी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों संयुक्त सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि एस हेगड़े। कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर को। ये प्रथम अध्यक्ष भी थे लोकसभा के। भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ा का। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GMC वाल योगी। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? PA सिंगमा। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड के। लोकसभा में विपक्ष के किस दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस कंडीशन में निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है अटॉर्नी जनरल, से हम महान्यायवादी कहते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का कार्य अटॉर्नी जनरल करता है। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी। कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो नहीं ले सकता परंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का अटॉर्नी जनरल, इसे महान्यायवादी कहते हैं। भारत के कौन सा प्राधिकरण को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इनका वेतन की बात करें तो 2.5 लाख प्रति मंथ मिलता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य को परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनका उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं? तो महाधिवक्ता को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? संभागायुक्त के। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 148 में। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। नियंत्रण महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। नियंत्रण महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह 2 सदों में 2/3 बहुमत पास करके। किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने में वर्जना है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। किस सेवानिवृत्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? शक्तिकांत शर्मा को। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। ओके, थैंक्स। इस प्रकार वीडियो को आप लोग देखते रहिए।